जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि पिछले 28, 29 और 30 अप्रैल को हम लोगों ने, हमारे विभाग के कुछ अधिकारी और स्वयं हम तेलंगाना राज्य पहुंचे थे और हमारा उद्देश्य कुछ अहम उद्देश्य था जिसको आज हम आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाहते हैं और आपके माध्यम से राज्य की जनता को भी बतलाना चाहते हैं कि दौरा किस संदर्भ में था और क्या किन चीज़ों को आने वाले कल में हम लोग क्रियान्वयन की ओर बढ़ रहे हैं। पहला जो हमारा दौरा था वो था नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ICAR के द्वारा संचालित संस्था है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ महीने पहले हम बेकन फैक्ट्री, जो झारखंड का एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट फूड मीट प्रोसेसिंग यूनिट हुआ करता था, उसको विजिट किए थे और वो काफ़ी दयनीय स्थिति में है। कई बार प्रयास भी किया गया कि उसको दोबारा से संचालन किया जाए, मगर जितना टेक्निकलिटीज़ उसमें इन्वॉल्व है ये कभी संभव हो नहीं पाया। और एक अच्छे सही नॉलेज पार्टनर की तलाश में हम लोग जब हैदराबाद पहुंचे नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो देखने को भी मिला कि वो सही संस्था हो सकती है इस यूनिट को रिवाइव करने के लिए। आप लोग जानते ही हैं कि पूरे देश भर में आज के दिन झारखंड में सबसे दूसरे तादाद पे सुकर पाया जाता है। यहाँ पे अधिकतर आदिवासी परिवार जो होते हैं सुकर पालन से भी अपना जीवन यापन करते हैं और इसी प्रयास के तहत हम लोग चाहते हैं कि ये बेकन फैक्ट्री को संचालित करते हुए हम लोग अधिक से अधिक लोगों को वापस से रोजगार से जोड़ने का काम करें। हमारी सरकार का भी ये अहम योजना रहेगा आने वाले समय में और जल्द ही हम लोग एक MOU के ओर बढ़ेंगे ताकि सही टेक्निकल पार्टनर के रूप में नेशनल मीट रिसर्च ऑन बोर्ड हो सके और फिर इसको हम लोग एक टर्न की बेसिस में हम लोग संचालित कर सके। पहला चीज। दूसरी चीज था हमारा विजिट का पर्पस नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। वहाँ पे विजिट करने के बाद हम लोगों को जानकारी मिली कि केंद्र सरकार के द्वारा भी हजारीबाग को पर्ल कल्चर के लिए घोषित किया गया है और लगातार हमारे विभाग इस ओर काम भी कर रहा है। काफी सारे किसान पर्ल कल्चर से जुड़ रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि बीते दिन जब विधानसभा हुआ था तो मैंने एक किसान का भी नाम वहां से विधानसभा से लिया था, पूर्ति जी का, जो लगभग सालाना 15 लाख 16 लाख पर्ल कल्चर से कमा रहे हैं। इसी तरह से कई सारे किसान इच्छुक है और वो पर्ल कल्चर का ट्रेनिंग ले रहे हैं। चुनौती यहाँ पे उत्पन्न होता है, जो मसल का रिक्वायरमेंट होता है पर्ल कल्चर करने के लिए, वो मसल्स हम लोगों को बहुत आसानी से यहाँ झारखंड में नहीं मिल पाता है। किसान जो है अभी वाइल्ड से कहीं से भी उठा के कर लेते हैं, मगर एक समय के बाद ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, जिसके लिए हम लोग केंद्र सरकार से ये एक प्रयास करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमें मदद करे कि क्रॉस बॉर्डर कंट्रीज से हम लोग जहाँ पे मसल्स का अच्छा क्वालिटी वेराइटी पाया जाता है, उसको हम लोग ला के झारखंड में इसका ब्रूड बैंक स्थापित कर सके, जिसके लिए नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड भी हमें मदद करने के लिए तैयार है। इसके अलावे हम लोगों ने NFDB से बात करके 100 किसान को सीफा, जो कि फिशरी इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर में, लगभग 50 किसान वहां और 50 किसान आंध्र प्रदेश भेजने के ट्रेनिंग के लिए भेजने की बात हुई है, ताकि किसानों को नए तरीके तौर हम लोग मत्स्य पालन में ट्रेन कर सके। इसके अलावे हमें अनुभव हुआ कि जो हमारे फिशरी ऑफिसर्स हैं खास करके जिला में, उनकी भी ट्रेनिंग होने की जरूरत है। इसीलिए उनको भी आने वाले समय में बैचेस करके 24 जिला के बैचेस करके हम लोग इनको सीफा भेजेंगे, फिशरी ऑफिसर्स को भी, ताकि उनका भी ट्रेनिंग वहां हो सके। साथ ही साथ हम लोग मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे हैदराबाद में पहुंचे और मुख्य रूप से वहाँ बात हुई है कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड हमारा 2024 ऑनवर्ड्स मिलेट मिशन चला रहा है, जहां हम लोग मिलेट्स उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि के तौर पे
1 एकड़ में 3,000 रुपया उनको प्रोत्साहन राशि देते हैं। और जिसका नतीजा भी ये हुआ है कि इस बार हमारा मिलेट प्रोडक्शन भी दोगुना हुआ है। अब चुनौती सरकार को आएगी कि अगर किसानों को प्रोत्साहित रखना है मिलेट की ओर, अगर आगे भी हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो मूल्य संवर्धन में हमें ज्यादा से ज्यादा अब फोकस करना होगा। और यही प्रयास के तहत हम लोगों ने मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट को टेक्निकल पार्टनर के तौर पे इनवाइट भी किया है, उनको झारखंड भी बुलाया है कि आप विजिट करिए और हमें बताइए कि किस रूप से हम लोग मूल्य संवर्धन मिलेट्स में कर सकते हैं। उनके पास अभी जो उन्होंने रिसर्च किया है लगभग 40 तरह के चीजों को वो कर रहे हैं मिलेट से, और लगभग 500 ऐसे नए कंपनीज हैं, स्टार्टअप कंपनीज, जिसको टेक्निकल पार्टनर के रूप में उन्होंने मदद किया है। तो हमें भी काफी, झारखंड सरकार को भी काफी अपेक्षा है कि वो यहाँ आके बेहतर हमें बता पाएंगे, और इसके लिए हम लोग MOU भी करने के लिए उनके साथ एक पहल किया जाएगा। मिलेट कैफेटेरिया हमारा पहला प्रयास रहेगा कि कैसे झारखंड के मिलेट से ही हम लोग यहाँ पे मूल्य संवर्धन करते हुए मिलेट कैफेटेरिया का एक प्रारूप तैयार कर सके, जो कि स्टेट का एक सेंट्रल पॉइंट होगा। और उसमें एक कैफेटेरिया के ही तहत नहीं मगर अन्य चीजों को भी, मिलेट से जो भी चीजें हम बना सकते हैं उसको बना के यहीं के FPOs, यहीं के एंटरप्रेन्योर्स, जो भी झारखंड के हमारे किसान हैं, वहीं उनको ट्रेनिंग देके काम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तो मुख्य रूप से हमारा दौरा का जो उद्देश्य था यही चीजें थी, और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं के बारे में या इस सरकार के इस विजन के बारे में पता चले, ताकि लोग आने वाले समय में, किसान आने वाले समय में उसी तरह से अपने खेती का भी तैयारी कर सके। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी सोचते हैं कि मिलेट में उनका कोई उनको कोई लाभ नहीं है अगर मड़ुआ का खेती करते हैं तो, मगर आने वाले समय में सरकार वो सब चीजें प्रयास कर रही है कि उनके खेती का भी उनको सही मूल्य मिल सके, सही उनको प्लेसमेंट मिल सके। तो उसकी तैयारी भी लोग कर पाएंगे अगर वो सही सरकार की जो दिशा है उसके बारे में अगर जानकारी रख पाए तो। समस्या ये कि हम बाजार तो कर रहे हैं, तो बेचेगा, खरीदेगा कौन? ये देखिए, उसी संदर्भ में भी मैंने भी कहा कि वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन अभी नहीं हो पा रहा है मिलेट का। प्रोडक्शन तो हम लोगों ने प्रोत्साहन करके लोगों को, किसानों को इतना प्रोत्साहित कर दिया कि प्रोडक्शन भी अब दोगुना हो चुका है, मगर अब क्या मड़वा का क्या हो सकता है। इसी प्रयास के तहत आप लोग ने देखा होगा कि जनवरी महीने में सी पार्क का हम लोगों ने ओपनिंग किया। ये प्रक्रिया तो चल ही रहा था, किंतु ओपनिंग हुआ, प्रोसेसिंग वहां पे यूनिट है हमारा, कई सारे किसान FPOs अपना रॉ मटेरियल ला के वहां पे अब प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं उन्हीं उसी सी पार्क से जुड़े कुछ FPO हैं, SHGs है, महिला समूह का जो ग्रुप है, उनको हम लोग मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 25 लोगों को भेजेंगे भी, ट्रेनर के रूप में वो ट्रेन होके आएंगे। और यहाँ की जो SHGs की महिलाएं हैं जिन्हें अभी जानकारी नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं अपने उत्पाद से, वैसे महिलाओं को भी सी पार्क में ट्रेनिंग देने का काम करेंगी। तो ये प्रयास हमारा है। साथ ही साथ कुछ मॉडल भी उनको प्रस्तावित करने के लिए कहा गया है। जब वो यहाँ झारखंड विजिट करेंगे मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट के तमाम अधिकारी, तो उनको कहा गया है कि कुछ मॉडल हम लोगों को तैयार करके दे कि गांव के जो FPOs है, गांव के जो महिला समूह है, उनको हम लोग छोटा प्रोसेसिंग यूनिट कैसे दे पाए, कम आर्थिक बोझ उन पे पड़े, वैसे कुछ मॉडल्स भी प्रपोज करने के लिए। तो मुझे लगता है ये पहल आने वाले समय में आप जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं उसको मदद करेगा, उसको हल करने में मदद करेगा। 100 किसानों की ट्रेनिंग की बात है, कब से शुरुआत होगी? जो मत्स्य से संबंधित जो ट्रेनिंग है उसके लिए हम लोगों ने पत्रचार कर दिया है, कोरेस्पॉन्डेंस कर दिया है NFDB को। मुझे लगता है बहुत जल्द 1 महीने के अंदर जो कागजी प्रक्रिया है वो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मौसम को भी देखते हुए, क्योंकि काफी गर्मी है अभी, उसको मौसम को देखते हुए वहां भेजने का काम करेंगे। अपनी सरकार में, पेट्रोल की सरकार में मिजराए भी कहते बहुत सारे किसान, अधिकारी भी कहते लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, क्या फलाफल हुआ उसका? जो गए थे इजराइल किसान वो क्या कर रहे थे, कभी इसकी तहकीकात किया है दिवाली में कि भाई
कितना पैसा खर्च हुआ था, अभी जहाँ से हम लोग तकनीक ला रहे थे, क्या क्या हुआ? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में हाथी उड़ाया गया था, इजराइल भेजा गया था, बहुत सारे चीजें हुई हैं। अब उनके लोगों से आप पूछेंगे, बेहतर बता पाएंगे। हम तो उसके बारे में, हमको जानकारी अभी कुछ नहीं। ये वेकेंट फैक्ट्री वाला अब क्या बेसिक उसको इनिशियल लेवल पे एक बार शुरू करने का बात हो रहा था कि बहुत छोटे यूनिट में शुरू करेंगे, ये बड़े पैमाने पे क्या? बेकन फैक्ट्री को बात थी और हम लोगों ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी उसमें तैयार करवाया है और भवन बिल्कुल ठीक सिचुएशन में है, उसको तोड़ के नया भवन बनाने का आवश्यकता नहीं है जो रिपोर्ट कहता है, मगर मशीनरी उसमें पूरे तरीके से मतलब आउट ऑफ रिपेयर है, उसको दोबारा रिपेयर करके इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको पूरा स्क्रैच से करना होगा। और आपको जानकारी होगी क्योंकि आप बहुत लंबे समय से रिपोर्टिंग करते हैं, जब शुरू में वो शुरुआत किया गया था बेकन फैक्ट्री का अराउंड 1965, वहाँ के लोगों को डेनमार्क भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए कि उस मांस को आपको किस रूप से काटना है, प्रोसेसिंग कैसे करना है, किस एंगल में उसको आपको कोल्ड स्टोरेज में, कोल्ड रूम जहाँ पे रहेगा चिलिंग के लिए पहुंचाना, क्या समय। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ वो दिखता बहुत सिंपल है, मगर जब हम लोग भी विजिट किए हैदराबाद और इसके प्रक्रिया को जब हम लोग समझने का प्रयास किए तो इसमें टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा है और कोई एक मजबूत नॉलेज पार्टनर को, ये केवल भवन बनाने का बात नहीं है, इसीलिए एक बहुत मजबूत नॉलेज पार्टनर को आपको ऑनबोर्ड करना होगा, तभी आप इसको सफलतापूर्वक संचालन कर पाएंगे। इसी को एक स्लॉटर हाउस के रूप में जो रिपोर्ट हमें भी प्राप्त हुआ था, शायद 2 बार बिडिंग किया गया था नगर निगम के द्वारा। पहले बार में भी एक ही बिडर आया, दूसरे बार में भी वही बिडर आया, जब उसका एक्सपीरियंस भी खंगाला गया तो इनएक्सपीरियंस्ड निकला, जिसके वजह से आगे नहीं जा पाए। इसीलिए मैं इस बात को भी कह रही हूँ क्योंकि ये केवल भवन बनाने का बात नहीं है या स्लॉटर करने का बात नहीं है। स्लॉटर के बाद आप उस मीट को, मांस को कैसे प्रोसेस करेंगे कि उसका शेल्फ लाइफ रहेगा, आप उसको सही तरीके से कैसे एक सही मार्केट तक भी पहुंचा पाएंगे, क्योंकि अगर झारखंड में उसका मार्केट अगर लिमिटेड है, क्योंकि आप देखते होंगे कि झारखंड में इन स्टेट आपका रॉ मीट का मार्केट है कि बाजार में गया, काटा, कुक किया, खा गया, वो मार्केट है, मगर प्रोसेस्ड मीट का मार्केट यहाँ से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में है। तो वहां तक ट्रांसपोर्टेशन का क्या रहेगा, वो टेक्निकलिटीज हैं इसमें, और जिसके वजह से हम लोग जो नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जब उनसे बात किए तो पता भी चला कि बहुत हाल ही के दिनों में यही वो संस्था है जो असम में भी मीट रिसर्च, मीट प्रोसेसिंग यूनिट वहां पे भी उन्होंने शुरू किया है। तो मुझे लगता है इससे बेहतर टेक्निकल पार्टनर एटलीस्ट भारत देश में, क्योंकि डेनमार्क से अब टेक्निकल हेल्प लाना तो हमारे थोड़े पहुंच से बाहर लगता है, मगर भारत देश में इससे बेहतर कोई संस्था अभी दूर दूर तक हमें नहीं लग रही है। हमारे इस तेलंगाना दौरा में हम लोग इस चीज को बहुत क्लोजली अनुभव किए हैं कि वहाँ के जो अधिकारी हैं अपने लोगों के प्रति बहुत प्रेम और जिम्मेवारी रखते हैं। मैं हमारे झारखंड सरकार के तमाम अधिकारियों को और कर्मचारियों को भी ये कहना चाहूंगी कि आप जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सरकारी सेवा में हैं, आपको मौका भी रहा होगा कि आप प्राइवेट सेवा भी कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज के साथ भी काम कर सकते हैं, मगर आप सरकारी सेवा में हैं और सरकार का सबसे बड़ा प्राथमिकता होता है उसका स्टेट, उसकी जनता। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम जिस भी पोटेंशियल में हैं, हमेशा अपने लोगों के प्रति एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को समझते हुए हम लोग 100% डिलीवरी में फोकस करें। झारखंड राज बना, हमको लगता है तेलंगाना राज झारखंड राज के बनने के बाद बना है, बहुत बाद बना, मगर आप देखेंगे जिस तरह से हम लोग अधिकारियों को मिल रहे थे, हमें नहीं लगता है कि सरकार का भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप चीजों में होता है। वो लोग अपने से सही और गलत चीजों का डिस्क्रिशन करते हुए सही योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहे हैं। वहां पे हम लोग जो सिविल सप्लाई के अधिकारी हैं वरुण चौहान जी, मिस्टर चौहान जी, उनसे मिले। 1 साल के अंदर
उन्होंने पूरा सिविल सप्लाई का वहां पे जो धान आदि प्राप्ति है उसका पूरा कायाकल्प कर दिया है। तो मुझे लगता है जो अधिकारी हमारे झारखंड राज्य में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हैं, उनसे भी निवेदन है कि इस राज्य के प्रति अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हुए पूरे जिम्मेवारी पूर्वक काम को डिलीवर करें। आपको लगा कि कमिटमेंट में कहीं कमी है? आप ये करेंगे नहीं, आपकी भावना ये है कि यहाँ के अधिकारियों में कमिटमेंट का अभाव है। हम ये कह रहे हैं कि तेलंगाना जैसे राज्य में, जो कि इतने बाद में बना, मगर आप अभी भी देखेंगे जो अधिकारी है उनका जो कमिटमेंट है, ओवर कमिटमेंट, वो ऐसा काम कर रहे हैं जैसे वो अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो वो कमिटमेंट यहाँ के अधिकारियों को भी लाना होगा, यहाँ के लोगों के लिए। अभी कमी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कमी है, हम कह रहे हैं कि बेहतर हो सकता है, बेहतर और ज्यादा कमिटमेंट हो सकता है। चाय में अगर थोड़ा सा चीनी हो जाएगा तो ज्यादा स्वाद लगेगा, वही बात है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in